बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले कौन सी पेशन गोइयाँ हुईं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुल्क शाम का एक यहूदी ऐस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहाँ के लोगों से मिलता, उनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, अरब इसके रास्ते पर चलेगा, इसके सामने ज़लीलो पस्त हो जाएगा, वो अजम और इसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही इसका ज़माना है। जो इसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा और इसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा, और जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है वो उसको हासिल होगी। और जो शख्स उसकी नबूवत का ज़माना पाएगा मगर उसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद और आरज़ू में नाकाम होगा। मक्का में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी इस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर उस यहूदी के पास पहुँचे। उसकी इबादत गाह के दरवाज़े पर पहुँचकर उन्होंने आवाज़ दी, ऐस? तो पूछा, कौन? तो उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उससे पूछा, तुम उस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही उसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा था। वो सितारा आज तलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है, और इसकी अलामत ये है कि इस वक्त उस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ़ उसे 3 दिन रहेगी और इसके बाद वो ठीक हो जाएगा। यहूदी ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तकलीफ़ में रहेगा, तो इसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया। यहूदी ने ये कहा था कि आप ही इसके बाप हो सकते हैं, तो इससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को बाप भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ख़ुद फरमाया था कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा कि इस बारे में अपनी ज़ुबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताएं, वरना लोग इस बच्चे से ज़बरदस्त हसद करेंगे। इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने किसी से नहीं किया होगा। इस कदर मुखालफत करेंगे कि दुनिया में इतनी किसी की मुखालफत नहीं हुई होगी। पोते के मुतल्लिक ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने ऐस से पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तबई हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफ़ात हो जाएगी। उसकी उम्र इतनी ही होगी। उसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूटकर गिर जाएंगे। ये सारी अलामात उस यहूदी ने गुज़िश्ता अंबिया की पेशन गोइयों से मालूम की थी। सब बिल्कुल सच साबित हुई। कुरैश के कुछ लोग एक बुत के पास जाया करते थे। उस रात भी उसके पास गए जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बुत औंधे मुँह गिरा पड़ा है। उन लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर फिर गिर गया। उन्होंने उस बुत को फिर सीधा किया और फिर वो उल्टा हो गया। उन लोगों को बहुत हैरत हुई और ये बात बहुत अजीब लगी। तब उस बुत से आवाज़ निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक़ और मग़रिब में ज़मीन के तमाम गोशे रोशन हो गए हैं। इससे निकलने वाली आवाज़ ने उन्हें और ज़्यादा हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा एक वाक़या ये भी पेश आया कि ईरान के शहनशाह कसरे नौशहरवा का महल हिलने लगा। इसमें शगाफ पड़ गए। नौशहरवा का ये महल नहायत ही मजबूत था। बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़या से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। आपकी पैदाइश पर एक वाक़या ये भी पेश आया कि फ़ारस की तमाम आतिशकदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा किया करते थे और उसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन इस आग में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिशकदों की आग आनन फानन बुझ गई। आग के बुझते ही लोगों में रोना पीटना मच गया। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया और आपका नाम मोहम्मद रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा था। कुरैश को ये नाम अजीब सा लगा और कुछ लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है तुमने इस बच्चे का नाम इसके बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मोहम्मद रखा है? ये नाम तुम्हारे बाप दादा में से किसी का नहीं है और ना ही तुम्हारी कौम में से किसी का है।
عبد المطلب نے جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضرت صوبیہ کا دودھ پیا۔ حضرت صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھیں اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے یہاں اپنا بیٹا پیدا ہو گیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے بھی پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آئی۔